वंदन और सुबह का अभिनंदन। ईश्वर के साथ अपनी जीवन को सही दिशा के साथ संचालित करने की अनुशासन, शिवत्व को जीवन में समाहित करने की अनुशासन अपनी जीवन की एक प्रतिबद्धता के साथ निरंतर एक ही नियमों के साथ चलती है। शिव को समझना है तो शिव के समीप जाना पड़ेगा और शिव के समीप जाने के लिए अपनी अंतःकरण की जागृति को जागृत करनी पड़ेगी। शिवत्व वही है जो हर बातों का विरोध किए बिना जीवन को निरंतरता के साथ अपनी गति के साथ चलते रहना है। शिवत्व समझने के लिए माँ भगवती के चरणों में वंदन करना होगा, सबों के साथ आशीष और स्नेह लेनी होगी और यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी निरंतरता है। हम सभी सुबह में ईश्वर के साथ इसी तरह सुबह की शुरुआत करते हैं। माँ गंगे के साथ अपने आप को जोड़ने की एक छोटी सी प्रयास होती है। माँ सूर्य की प्रतिमा के साथ अपनी जीवन शैली की एक सही दिशा की तरफ ले जाने की एक छोटी सी प्रवृत्ति होती है और यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। जीवन हमेशा प्रकृति के साथ चलाने की जरूरत होती है। प्रकृति अपने अंतःकरण की जागृति के बिना प्रकृति की जागृति नहीं संभव होती। सबसे पहले अपनी विचारों में सूक्ष्मता लाने की जरूरत है। विचारों की एक अलग सी आधारशिला तैयार करनी है और वह आधारशिला अपनी जीवन को एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी स्नेह और अलग सी शक्ति देती है। और उसके लिए सबसे पहले सुबह आपको प्रत्येक दिन अपने शरीर पर समय देना पड़ेगा। फिट रहने की ज़रूरत होगी। एक्सरसाइज प्रत्येक दिन करनी होगी। एक नियमों के साथ जीवन को चलाना होगा। निरंतरता के साथ जब जीवन को एक अनुशासन में चलाते हैं, जीवन स्वतः अपनी एक अलग सी आधारशिला तैयार कर लेती है और यहीं से अपनी सुबह की शुरुआत होती है और यहीं से प्रकृति को समझने की ज़रूरत है। सुबह जल्दी जगना होगा, शरीर को समय देने की जरूरत होगी, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना होगा, सबों के साथ वंदनात्मक रहना पड़ेगा। हर व्यक्ति की जीवन शैली अपनी जीवन शैली की समृद्धता होती है और उसी समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। जब हम पार्क में जाते हैं, सैर पर जाते हैं, प्रकृति के करीब जाते हैं, प्रकृति को समझते हैं तो जीवन एक अलग सी बिना भेदभाव के साथ, बिना किसी के तुलना के साथ अपनी सुबह इसी तरह खूबसूरत हरी भरी वादियों की तरह होती है। जब आप जीवन को करीब से समझने का प्रयास करेंगे तो जीवन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही स्नेहात्मक रहने की ज़रूरत होती है और वह स्नेह, वह जीवन आपकी जीवन शैली को एक अलग सी शक्ति देगी जब आप अनुशासित रूप से अपनी सुबह को लेकर चलेंगे। जब हम पार्क में पहुंचते हैं, वहाँ की ऊर्जा, सब की एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर में समाहित होती है। उसमें समावेश करना होता है, अपने को फिट रखना होगा और प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करनी होती है, प्रत्येक दिन स्किपिंग करनी होगी। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, नित्य अपने नियमों के साथ चलना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। स्किपिंग करना हुआ या फिट रहने की आदत होनी चाहिए, वह आदत कौन बनाएगा? किसी भी कार्य को अगर आप 30 दिन करते हैं तो आपकी हैबिट होती है, 90 दिन करते हैं तो आपकी प्रकृति में प्रवेश कर जाती है और प्रकृति को ही समझने के लिए प्रकृति के करीब जाना पड़ेगा और अपने जीवन को एक अलग सी शक्ति देनी पड़ेगी, एक अलग सी ऊर्जा देनी पड़ेगी। हम सभी जब पार्क में पहुंचते हैं, वहाँ एक अलग सी ऊर्जा होती है, एक ट्रांसफार्मर समझ सकते हैं आप, यह बिजली की एक अलग सी शक्ति वहाँ पर तैयार होती है जो सबों के शरीर से अपने आप में एक प्रवाहित करती है और अपने आप को मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। हम सभी इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की जरूरत होती है। करे योग, रहे निरोग, अगम। प्रत्येक दिन अपनी नियमों को एक नियमों के तहत ही चलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और यही हमारी शरीर को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काफ़ी होती है। हम प्रत्येक दिन सोचते हैं कल से एक्सरसाइज करेंगे, कल से योग करेंगे, वह कल कभी नहीं आता है। इसलिए अपने आप को संयम के साथ रखना होगा, सबों के साथ स्नेहात्मक रहनी होगी, सबों के साथ सहयोगात्मक होनी पड़ेगी। आपकी जीवन शैली से सभी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं।
वह प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको अपनी जीवन शैली से स्वतः को प्रभावित करनी पड़ेगी। और वह उसी समय संभव होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ जीवन शैली को उसी एक बोर्ड में अनुशासन में लेकर चलेंगे। हम सभी प्रत्येक दिन एक नियमों में रहते हैं। जीवन में हमेशा लचक बना के रखनी चाहिए, जीवन में हमेशा स्फूर्ति बना के रखनी पड़ेगी और सभी के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना पड़ेगा। समृद्ध जीवन शैली हमेशा अपने आप को एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा देती है। वह समृद्धता आपको स्वतः में समाहित करनी पड़ेगी, स्वतः में समावेश करनी पड़ेगी। सब यह कुछ भी एक्सरसाइज करते समय अपने आप को सबसे पहले संयमित रखनी होगी। मन की गति को नियंत्रित करने के लिए सबसे खूबसूरत योग ही है। योग ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। बिना योग के कुछ भी संभव नहीं होता है। सुबह सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़नी होगी, बाहर निकलना पड़ेगा। प्रत्येक दिन बहाना बनाना छोड़ना होगा, आगे निकलेंगे। सुबह स्वतः खूबसूरत हो जाती है। और जब माँ गंगे के पास आप जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा जब आपके अंदर में आती है तो एक शुद्धता, एक शिथिलता, एक सूक्ष्म पारदर्शिता अपनी जीवन को खूबसूरत दिशा देती है, खूबसूरत सी प्रतिबिंब प्रवाहित करती है और सभी आपके साथ जुड़ते हैं। सभी के साथ सभी अपने नियमों में प्रतिबद्ध होते हैं। सभी अपने नियमों के साथ। हर व्यक्ति की अलग कला होती है। जैसे हर फूल अलग की अलग खूबसूरती होती है, उसी तरह हर व्यक्ति की अलग सी खूबसूरती होती है। आप कभी भी किसी को सुधारने ना निकलें, हमेशा ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहने की जरूरत होती है। जीवन संयम का नाम होता है, जीवन सहनशीलता का नाम होता है। हमेशा माँ के साथ वंदन करना पड़ेगा, अभिनंदन करना पड़ेगा, जीवन की निरंतरता को समझना पड़ेगा। हमेशा एक अलग सी खूबसूरत विचारों के साथ अपने आप को समृद्ध रखना पड़ेगा। जीवन इसी तरह से समृद्ध बनती है और इसी तरह से विचारवान बनती है। मैं कल भी बोला था और आज पुनः बोल रहा हूँ, माँ के साथ जैविक लक्षण होता है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्यार करता है, हर जीव अपने बच्चों को प्यार करता है, लेकिन मानव जाति ही अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा स्नेह देता है और स्नेह देना भी चाहिए। और जिस उम्र में माँ खड़ी होती है, उस उम्र की सबसे बड़ा स्तंभ उसका बच्चा होता है, उसके बच्चे होते हैं। इसलिए बच्चे को हमेशा स्नेहशील, हमेशा स्नेहात्मक अपने माँ के साथ, अपनी घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रहने की ज़रूरत होगी। और वो उसी समय संभव होगा जब आप खुद भी अनुशासित हों। अपनी अनुशासन, अपनी दिशा, अपनी नियम, अपनी जीवन शैली को एक समृद्धता के साथ लेकर चलनी होगी। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत एक्सरसाइज होता है। हमेशा स्नेहात्मक रहना पड़ेगा। माँ को हमेशा एक अलग सी खूबसूरती देनी पड़ेगी। सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा होती है, लेकिन जानने से नहीं होगा, अपने जीवन में आत्मसात करनी पड़ेगी। वह आत्मसात स्वतः करना होगा। हम सभी अपनी बातों को दूसरे के तरफ फेल देते हैं, अपनी बातों को, अपनी बॉल दूसरे के गोल में डाल देते हैं। इसके लिए कभी भी जीवन इससे खूबसूरत नहीं होगी। अपनी समीक्षा स्वतः करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में मनुष्य ही एक सबसे खूबसूरत प्राणी है। ईश्वर की सबसे खूबसूरत तस्वीर है आपके अंदर में, और वह आप जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक समृद्ध नहीं होंगे, तब तक यह संभव नहीं होता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपने आप के अंदर में जागृति लानी होगी। सबसे पहले अपने आप को समृद्ध बनाना पड़ेगा। वह समृद्धता आपकी जीवन शैली को अलग सी शक्ति देती है और वही जीवन शैली को समृद्ध बनाती है। प्रत्येक दिन एक नियम बनाना पड़ेगा। जीवन एक नियमों के साथ चलती है, जीवन एक परिधि के अंदर में ही चलती है। एक लकीर खींचने की ज़रूरत होती है, एक सीमा के अंदर में ही रहने की ज़रूरत है। सीमा से बाहर जाने के बाद अब स्वतः कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, हम गिर जाते हैं। इसलिए
हमें एक लकीर खींचने की ज़रूरत होगी। वह लकीर स्वतः आप निर्धारित करेंगे, हम निर्धारित करेंगे, और जीवन इसी तरह चलती है। हम सभी एक नियम के साथ चलें, यही हमारी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। हम जब स्नेहात्मक रूप से योग करते हैं या योग कराते हैं तो माँ को एक अलग सी शक्ति मिलती है, क्योंकि स्पंदन, स्पर्श और स्नेह से एक अलग सी ऊर्जा एक दूसरे में प्रवाहित करती है, और वह प्रवाह अपनी जीवन को समृद्धता देती है, और उसी समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। हम सभी